दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की केवल 1% लोग ही दुनिया के 96% पैसे के मालिक क्यों हैं? क्या उनके पास कोई ऐसी चीज है जो हम बाकी 99% लोगों के पास नहीं है? हाँ, उनके पास है एक रहस्य, द सीक्रेट। वे लोग उस सीक्रेट को जानते हैं और उसे फॉलो कर रहे हैं। अगर आप भी जीवन के इस रहस्य को जानकर अपनी जिंदगी पूरी तरह बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। क्या आपको पता है कि हमारे विचारों में बहुत शक्ति होती है? हम जो सोचते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। रोंडा बर्न की मशहूर किताब द सीक्रेट इसी राज से पर्दा उठाती है। ये पुस्तक हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जबरदस्त ताकत से परिचित कराती है, जो आपकी इच्छाओं, सपनों और लक्ष्यों को हकीकत में बदलने का एक रहस्य है। इस किताब को पढ़ने से आपको ये जानने को मिलेगा कि कैसे आप अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करके अपनी मनचाही चीजों को आकर्षित कर सकते हैं। साथ ही आपको सिखाती है कि कैसे आप विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड के माध्यम से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें आपको कई प्रैक्टिकल टिप्स भी मिलेंगे जो आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र को बेहतर बनाने में सहायक होंगे। नमस्कार दोस्तों, बुक बज़ हिंदी द बेस्ट बुक समरीज में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं लेकिन समय की कमी है और कम शब्दों में ज्यादा ज्ञान चाहते हैं, तो ये चैनल आप लोगों के लिए है। यहाँ आपको मिलेंगे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबों के आसान, प्रभावशाली और प्रैक्टिकल हिंदी सारांश। चाहे बात हो मोटिवेशन की, सक्सेस की, मनी एंड माइंडसेट की, लाइफ लेसन्स और सेल्फ डेवलपमेंट की। हम हर किताब से निकालते हैं काम की बातें, रियल लाइफ लेसन्स, ऐसे आइडियाज जो आपकी जिंदगी बदल सकें। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और याद रखिए, किताबें जिंदगी बदलती हैं, बस उन्हें समझना जरूरी है। चलते हैं आज की किताब की ओर। आज की इस वीडियो में मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक, रोंडा बर्न की विश्व प्रसिद्ध किताब द सीक्रेट का पूरा अध्यायवार गहराई से समझाया हुआ सार बताने वाला हूं, वो भी सरल भाषा में, जबरदस्त एग्जाम्पल्स के साथ। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेट्स बिगिन द सीक्रेट। दोस्तों, अब तक इस किताब की 3 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं और इसका 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ये किताब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम पर आधारित है, जो ये मानता है कि इंसान के विचार उसकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आकर्षण का नियम एक प्रमुख विषय है, जिसके बारे में महान कवियों, बड़े बड़े टीचर्स और थिंकर्स जैसे शेक्सपियर, लियोनार्डो द विंची ने अपनी रचनाओं में विस्तार से लिखा है। इस नियम के अनुसार आपके विचार ही तय करते हैं कि आप किन चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आप जिस तरह के विचार मन में लाते हैं, वैसे ही विचारों को अपनी ओर खींचते हैं, क्योंकि हमारे मन में एक चुंबकीय शक्ति होती है। ये चुंबकीय शक्ति उन्हीं चीजों को आकर्षित करती है जिनके बारे में हम सोचते हैं। इस संदर्भ में आपने शायद गौर किया होगा कि दिन भर के या सोने से ठीक पहले के कुछ अधूरे विचार अक्सर सपनों में पूरे होते हैं। जहां आपने सोचना छोड़ा था, सपने में कहानी का अगला दृश्य वहीं से शुरू हो जाता है। आकर्षण का नियम अच्छे और बुरे दोनों विचारों को आकर्षित करता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सोने से पहले हम केवल सकारात्मक बातों पर ही ध्यान दें, क्योंकि जो विचार दिन में हमारे मन में होते हैं, वही सपनों में भी परिलक्षित होते हैं। ये सिद्धांत द सीक्रेट नामक किताब में भी बताया गया है। बहुत से लोग इस नियम को पूरी तरह नहीं समझते हैं, जबकि इसे समझने से जीवन बहुत सरल हो सकता है और आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। इस पुस्तक की लेखिका रोंडा बर्न ये समझाती हैं कि हमारे विचारों में एक चुंबकीय शक्ति होती है। ये शक्ति एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करती है जो ब्रह्मांड तक पहुंचती है। इसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड उन चीजों को हमारी ओर आकर्षित करता है जिनके बारे में हम सोचते हैं। रुकिए एक सेकंड। अगर हमारी जिंदगी हमारे ही विचार बनाते हैं, तो फिर जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों आती हैं? क्यों वही चीजें होती हैं जिनके बारे में हम बार बार कहते हैं ये नहीं होना चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं हम अनजाने में खुद ही अपनी मुश्किलें तो नहीं बुला रहे? अगर हां, तो इसका जवाब छुपा है इस किताब के पहले अध्याय में,
यहीं से खुलता है वो रहस्य जिसने सदियों से कुछ लोगों की जिंदगी बदली है। अध्याय 1, रहस्य का खुलासा, द सीक्रेट रिवील्ड। ये अध्याय एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि कुछ लोग असाधारण रूप से सफल क्यों होते हैं और ज्यादातर लोग साधारण संघर्ष में क्यों फंसे रहते हैं। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा, सफलता असफलता, सबकी जड़ सिर्फ एक चीज है, आपके विचार। क्योंकि आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि एक गुप्त नियम, सीक्रेट, सदियों से महान लोगों को पता था, जिसकी वजह से वे असाधारण बने। तो सवाल उठता है, सीक्रेट क्या है? सीक्रेट दरअसल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आकर्षित करते हैं। जैसे आपके विचार होते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। जिस पर विश्वास करते हैं वही आप अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। आप जैसा महसूस करते हैं वैसी ही स्थितियां बनती हैं। आप जिस पर ध्यान देते हैं वो बढ़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है। आकर्षण का नियम कैसे कार्य करता है? आकर्षण का नियम आपके विचारों के माध्यम से क्रियाशील होता है। जिन्होंने भी अपने जीवन में धन अर्जित किया है, उन्होंने इस रहस्य का उपयोग किया है, भले ही जानबूझकर किया हो या अनजाने में। ऐसे लोग लगातार बहुत अधिक धन के बारे में सोचते रहे और उन्होंने किसी भी नकारात्मक या विरोधी विचार को अपने मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करने दिया। उनका एकमात्र केंद्र बिंदु धन था। चाहे उन्हें पता था या नहीं, धन के इन निरंतर विचारों ने ही उनके जीवन में धन को आकर्षित किया। आकर्षण का नियम ठीक इसी प्रकार कार्य करता है। ये आपके विचारों पर प्रतिक्रिया देता है, चाहे वे किसी भी प्रकृति के हों। उदाहरण, अगर कोई इंसान हर समय सोचता है मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो वही परिस्थितियां बार बार बनेंगी। दूसरा इंसान सोचता है हर समस्या मेरे लिए अवसर है, तो वही समस्याएं उसके लिए सीख बन जाएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं देखता कि आपका विचार सही है या गलत, आप उसे चाहते हैं या नहीं। वो केवल आपके विचारों पर प्रतिक्रिया देता है। ये रहस्य इतिहास के महापुरुष जानते थे। गौतम बुद्ध, यीशु मसीह, न्यूटन, आइंस्टाइन, सभी इस नियम का उपयोग करते थे और ये समझ लिया था कि विचार ही जीवन की नींव हैं। आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। अध्याय 2, रहस्य को आसान बनाना, द सीक्रेट मेड सिंपल। इस अध्याय में बताया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी प्राकृतिक नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण। ये नियम निष्पक्ष है, अच्छा हो या बुरा, दोनों पर बराबर काम करता है। आपके विचार प्लस भावनाएं बराबर आपका जीवन। ये गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसा ही है। चाहे आप इस नियम के बारे में जानते हो या नहीं, आप इस पर विश्वास करें या न करें, अगर आप छत से कूदेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे, निश्चित रूप से नीचे ही गिरेंगे। ठीक उसी तरह आकर्षण का नियम भी काम करता है। भले ही आप इसके बारे में जानते हो या नहीं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को माने या न माने, आपके विचार हमेशा आपकी तरफ वही चीजें खींचेंगे जिन्हें आप बार बार सोचते हैं। ये हर हाल में काम करेगा। यही सिद्धांत द सीक्रेट किताब में समझाया गया है। अगर आप केवल कर्ज के बारे में सोचते रहते हैं और उसके बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आप वही संकेत ब्रह्मांड को भेज रहे हैं। अगर आप लगातार उसी के बारे में सोचते रहेंगे, तो आपको और भी ज्यादा वही मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ वही देता है जिसके बारे में आप सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं जिंदगी कठिन है, जिंदगी कठिन बनेगी। जिंदगी आसान है, जिंदगी आसान बनेगी। अगर आप डर और चिंता में रहते हैं, डर बढ़ेगा। अगर आप आशा और विश्वास में रहते हैं, समाधान आएंगे। एक किताब के अनुसार एक शोध में पाया गया है कि मनुष्य के मन में हर दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं। इन असंख्य विचारों पर ध्यान देना असंभव है। हालांकि हमारी भावनाएं हमें ये समझने में मदद करती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। जब हमें क्रोध या निराशा महसूस होती है, तो लेखक रोंडा बर्न सुझाव देती हैं कि हमें एक ऐसी सूची बनानी चाहिए जो हमारे विचारों को सकारात्मक रूप से बदल सके, जिससे हमारे मन में अच्छे विचार उत्पन्न हों।
सकारात्मकता बनाए रखने के लिए एक ऐसी सूची तैयार रखें जिसे आप नकारात्मक विचारों के हावी होने पर देख सकें और अपना ध्यान भटका सकें। इस सूची में निम्नलिखित चीजें शामिल हो सकती हैं: आपकी बेहतरीन यादें, भविष्य के लिए आपकी सबसे अच्छी इच्छाएं, आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल, किसी प्रेरणादायक या खूबसूरत इंसान का विवरण, आपका पसंदीदा गाना, संगीत या पूरी प्लेलिस्ट। जब भी नकारात्मकता आपको घेरे, बस इस सूची को देखें और अपने विचारों को सकारात्मकता की ओर मोड़ें। जिंदगी वही देती है जो आप उससे उम्मीद करते हैं। अध्याय 3, सीक्रेट का उपयोग कैसे करें? हाउ टू यूज दिस सीक्रेट। यह सबसे प्रैक्टिकल अध्याय है। रोंडा बर्न 3 आसान स्टेप्स के बारे में बात करती हैं। आइए उन्हें समझते हैं। दिस सीक्रेट को इस्तेमाल करने के 3 आसान स्टेप्स हैं जो आपकी जिंदगी में सब कुछ ला सकते हैं। स्टेप 1, आस्क, मांगिए। ब्रह्मांड से मांगिए। ब्रह्मांड को स्पष्ट बताइए कि आपको क्या चाहिए। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। आप जो चाहें चुन सकते हैं, लेकिन आपको यह साफ पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। उसे कागज पर लिखिए, वर्तमान काल में लिखिए। सबसे पहले अपनी इच्छाओं के बारे में पूरी तरह स्पष्ट हो जाएं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। जब आपके विचार स्पष्ट हों, तो ब्रह्मांड से अपनी इच्छा पूरी करने की मांग करना शुरू कर दें। ब्रह्मांड आपको वो देना शुरू कर देगा जो आप चाहते हैं। इसके लिए एक शांत जगह पर बैठें और उस चीज के बारे में सोचें जिसे आप पाना चाहते हैं। उसे कागज पर लिखें और अपने पास रखें। फिर दृढ़ता के साथ ब्रह्मांड से मांगना शुरू करें। आप कुछ भी मांग सकते हैं, एक महंगी कार, एक नई नौकरी या आपकी कोई भी इच्छा। जरूरी बात, अपनी इच्छा को लेकर अपने मन में किसी भी तरह का संदेह न रखें। यदि आप ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे ये चीज मिलेगी या नहीं, तो इसका मतलब है कि आप ब्रह्मांड में विरोधाभासी यानी मिलीजुली फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपकी इच्छा पूरी होने की संभावना कम हो जाती है। आपको पूरी तरह से आश्वस्त होना होगा कि आपकी इच्छा पूरी होगी। उदाहरण, मैं एक ऐसी जॉब के लिए आभारी हूं जहां मुझे सम्मान, पैसा और संतोष मिले। मैं अभी बहुत खुश और आभारी हूं कि मुझे एक बेहतर नौकरी मिली है। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। मेरी जिंदगी प्यार से भरी हुई है। इसे लिखना बहुत जरूरी है। स्टेप 2, बिलीव, विश्वास कीजिए। मानिए कि आपको वो चीज मिल चुकी है। शक नहीं होना चाहिए। कैसे होगा, ये मत सोचिए। शक इक्वल्स मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, विश्वास इक्वल्स क्लियर सिग्नल। आपको इस बात पर यकीन होना होगा कि आपने जो कुछ भी ब्रह्मांड से मांगा है, वो पहले ही आपके लिए हकीकत बन चुका है। जैसे ही आप कल्पना की दुनिया में कदम रखते हैं, ब्रह्मांड सक्रिय हो जाता है और उस कल्पना को वास्तविकता में बदलना शुरू कर देता है। विश्वास का अर्थ है कि आपको इस तरह से कार्य करना है, बोलना है और सोचना है जैसे कि वो चीज आपको पहले ही मिल चुकी हो। उदाहरण, Amazon से ऑर्डर करने के बाद क्या आप हर दिन सोचते हैं आएगा या नहीं? नहीं, क्योंकि विश्वास है आएगा। अब स्टेप 3 पर आते हैं, जिसे रिसीव यानी प्राप्त करना कहते हैं। उस चीज को पाने की फीलिंग अभी से महसूस कीजिए। खुशी, संतोष, आभार महसूस कीजिए जैसे वो चीज मिल चुकी हो। मान लीजिए कि वो चीज आपके पास पहले से ही है। इस बात पर पूरा विश्वास रखिए कि आपको वो मिल चुकी है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी उत्पन्न कर रहे होते हैं जो ब्रह्मांड में आपकी शक्ति और आपके विचारों को और भी ज्यादा मजबूत बना रही होती है। उदाहरण, प्रमोशन चाहिए तो खुद को उस पद पर इमेजिन कीजिए। पैसे चाहिए तो अबंडेंस फील कीजिए। घर चाहिए तो खुद को उस घर में घूमते इमेजिन कीजिए। भावना ही आकर्षित करती है। इसलिए मांगो, भरोसा करो और महसूस करो और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। लोग अक्सर सोचते हैं कि किसी चीज को आकर्षित करने में कितना समय लगेगा। इसका सीधा संबंध आपकी आकर्षण शक्ति से है, यानी आपने अतीत में जितना आकर्षित किया होगा और आपका आकर्षण का नियम जितना मजबूत होगा, उतनी ही जल्दी आपको अपनी मनचाही चीज मिलेगी।
यदि आप संदेह करते हैं कि आकर्षण का नियम काम करेगा या नहीं, तो आप ब्रह्मांड में मिलीजुली फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। ऐसी मिलीजुली फ्रीक्वेंसी भेजने से आपकी मनोकामना बीच में ही अटक सकती है और देरी हो सकती है। अध्याय 4 मानसिक कल्पना की शक्ति, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन या विजन बोर्ड। इस अध्याय में विजुअलाइजेशन की ताकत बताई गई है। विजुअलाइजेशन मतलब वो चीज जो आप चाहते हैं उसे बार बार अपने मन की स्क्रीन पर देखना। दिमाग वास्तविकता और कल्पना में फर्क नहीं करता। दिमाग जो बार बार देखता है और महसूस करता है उसे सच मानने लगता है। टारगेट विजन बोर्ड टेक्निक। अपनी चाहतों की तस्वीरें लगाइए, रोज देखिए, खुद को वहां मौजूद महसूस कीजिए। उदाहरण, फिट बॉडी की तस्वीर लगाएं, घर की फोटो लगाएं, कार की फोटो लगाएं, अपने गोल्स की फोटो लगाएं। रोज 1 से 2 मिनट देखें, उसी खुशी को महसूस करें जैसे मिल चुका है। यह है द सीक्रेट इन एक्शन। ये कहानी कल्पना की शक्ति को दर्शाती है, जिसका उदाहरण जॉन अजराफ के जीवन से मिलता है, जो आकर्षण के नियम को लागू करना चाहते थे। विजन बोर्ड की शक्ति। 1995 में जॉन अजराफ ने एक विजन बोर्ड बनाया। इस पर उन्होंने वो सब कुछ आकर्षित करने के लिए तस्वीरें लगाईं, जैसे कि एक कार, एक घर और एक जीवन साथी। हर दिन वो अपने ऑफिस में बैठकर इसे देखते और इसकी कल्पना करते थे। वो स्वयं को उस अवस्था में महसूस करते थे मानो उन्हें वो सब मिल चुका है। कुछ समय बाद जॉन को दूसरे शहर जाना पड़ा। उन्होंने अपना सारा सामान और फर्नीचर बक्सों में बंद किया और स्टोर रूम में रख दिया। अगले 5 सालों में उन्हें 3 बार शहर बदलने पड़े। हर बार वो विजन बोर्ड वाला बॉक्स अपने साथ लेके गए। आखिरकार वो कैलिफोर्निया में बस गए और वहां एक घर खरीदा। एक दिन जॉन का बेटा उनके ऑफिस में आया और उस बंद डिब्बे के बारे में पूछा, इसमें क्या है? जॉन ने बताया कि इसमें उनका विजन बोर्ड है। जब उनके बेटे ने विजन बोर्ड के बारे में पूछा तो जॉन ने समझाया कि इस पर वो अपने लक्ष्य लिखते हैं और जो कुछ भी वो पाना चाहते हैं उनकी तस्वीरें लगाते हैं। बेटा उत्सुक था और बोला, चलो एक बार बॉक्स खोलते हैं। जब उन्होंने बॉक्स खोला और जॉन अजराफ ने विजन बोर्ड बाहर निकाला तो उस पर एक घर की तस्वीर लगी हुई थी। वो तस्वीर, वो घर जिसकी कल्पना उन्होंने 5 साल पहले की थी, वो बिल्कुल वही घर था जो उन्होंने कैलिफोर्निया में खरीदा था। इस दृश्य को देखकर जॉन अजराफ की आंखों में आंसू आ गए। छोटे बच्चे के पूछने पर कि आप रो क्यों रहे हैं, तो जॉन अजराफ ने जवाब दिया, क्योंकि अब मुझे आकर्षण का नियम समझ में आ गया है कि ये कैसे काम करता है। अगर आप भी अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं तो जॉन अजराफ की तरह एक विजन बोर्ड पर तस्वीरें लगाइए और कल्पना करना शुरू कीजिए। जैक कैनफील्ड इस चैप्टर का सारांश प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि तय करें कि आपको क्या चाहिए, विश्वास रखें कि आप उसे हासिल कर सकते हैं, विश्वास रखें कि आप उसके लायक हैं, विश्वास रखें कि वो आपके लिए संभव है। अगर मैं इसे संक्षेप में बताऊं तो सफलता के लिए ये कदम उठाएं। जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। हर पल को खुशी से जिएं, एंजॉय करें। उन विचारों को ब्रह्मांड को समर्पित करें जिन्हें आप हकीकत में बदलना चाहते हैं। विश्वास रखें कि वो चीज आपकी जिंदगी में जरूर प्रकट होगी। सार, जो आप देख सकते हैं वो आप पा सकते हैं। अध्याय 5 पैसे का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ मनी। इस अध्याय में पैसे से जुड़ी सोच पर फोकस है। पैसा जीवन में नहीं आता क्योंकि लोग कमी पर ध्यान देते हैं। पैसा ब्रह्मांड में भरपूर है, कमी सिर्फ हमारी सोच में है। नेपोलियन हिल के शब्दों में, मन जो कल्पना कर सकता है उसे बना भी सकता है। किसी व्यक्ति के पास धन की कमी का एकमात्र कारण ये है कि वो अपने विचारों का उपयोग धन उत्पन्न करने के लिए नहीं कर रहा है। हर नकारात्मक विचार या भावना धन सहित आपकी भलाई को आपकी ओर आने से रोकती है। ब्रह्मांड धन के प्रवाह को नहीं रोकता। आपको जितना भी धन चाहिए वो अदृश्य रूप में पहले से मौजूद है। दरअसल यदि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो इसका कारण ये है कि आप स्वयं ही पैसे के प्रवाह को अपनी ओर आने से रोक रहे हैं। ये सुनकर शायद आपको अजीब लगे कि हम खुद ही पैसे के प्रवाह को रोक रहे हैं, लेकिन ये सच है।
सवाल ये है कि आप ये कैसे कर रहे हैं। आप अपने विचारों के माध्यम से तराजू को अधिक धन के बजाय कम धन की ओर झुका रहे हैं। यदि आप कमी के बजाय समृद्धि के विचार सोचना शुरू कर दें तो ये झुकाव बदल जाएगा और धन का प्रवाह आपकी ओर बढ़ने लगेगा। द सीक्रेट ने कैसे जैक कैनफील्ड की जिंदगी बदली। अमेरिकन लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर और द सीक्रेट के शिक्षकों में से एक जैक कैनफील्ड बताते हैं कि इस सिद्धांत ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। बचपन में उन्हें पैसों को लेकर कई नकारात्मक बातें सुनने को मिली। उनके पिता अक्सर कहते थे कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता या अमीर लोग खराब होते हैं। इन विचारों ने उनके दिमाग में घर कर लिया था और उन्हें लगता था कि जिंदगी बहुत कठिन है। हालांकि जब जैक ने अमेरिकी व्यवसायी वर्ल्ड वाइड विजन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन के साथ काम करना शुरू किया तो उन्होंने उनसे बड़ा सोचने का सबक सीखा। स्टोन ने उन्हें ऐसा लक्ष्य निर्धारित करने को कहा जो इतना विशाल हो कि उसकी सफलता उन्हें खुशी से पागल कर दे। उस समय जैक सालाना सिर्फ $18,000 कमाते थे। उन्होंने $10 लाख यानी $1 मिलियन का लक्ष्य बनाया। भले ही उन्हें पता नहीं था कि ये कैसे संभव होगा, लेकिन उन्होंने विश्वास रखा, अपने विचारों को सकारात्मक रखा और ऐसे कार्य किए मानो वो सचमुच में पहले से ही अमीर हों। जैक ने यह सीखा कि पैसे को आकर्षित करने का सही तरीका यह है कि आप उसकी कमी पर नहीं बल्कि उसकी प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करें। धन और समृद्धि को आकर्षित करने के रहस्य। अगर आप लगातार सोचते रहेंगे कि पैसा नहीं है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी कमी को आपके जीवन में बनाए रखेगा। आपको अपनी सोच बदलनी होगी और यह महसूस करना होगा कि आपके पास पहले से ही बहुत धन है। समृद्धि के प्रवाह के लिए 2 कुंजियां। देने की शक्ति, पावर ऑफ गिविंग। जब आप दिल से कुछ देते हैं तो ब्रह्मांड को यह संकेत मिलता है कि आपके पास प्रचुरता है। यही भावना आपको और अधिक धन और समृद्धि आकर्षित करने में मदद करती है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। धन के प्रवाह को बढ़ाने के लिए आभारी होना महत्वपूर्ण है। अपनी मानसिकता को बदलें। पॉजिटिव एफर्मेशंस का उपयोग करें। अगर आपके मन में ये विचार आता है कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता तो तुरंत इसे बदलें। हर उस चीज को देखें जो आपको चाहिए और कहें मैं इसे खरीद सकता हूं, सकती हूं। धीरे धीरे ये विश्वास आपकी वास्तविकता बन जाएगा। विजुअलाइजेशन और खुशी पर ध्यान दें। अपनी मनचाही जिंदगी की कल्पना करें जैसे वो पहले से ही आपकी है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है खुश रहना। जब आप ब्रह्मांड को खुशी और सकारात्मकता की भावना भेजते हैं तो वो आपको वही लौटाता है। गरीबी वाली मानसिकता से बाहर निकलने और एक समृद्ध जीवन बनाने का रास्ता आपके विचारों और भावनाओं से शुरू होता है। अपनी सोच को बदलें, कृतज्ञता को महसूस करें और धन को अपने जीवन में आकर्षित होते हुए देखें। ज्यादा पैसा आकर्षित करने के लिए आपको पैसे के बारे में अच्छा महसूस करना होगा। साफ है कि जब लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता तो वे अच्छा महसूस नहीं करते, लेकिन ये नकारात्मक भावनाएं और ज्यादा पैसे को आपकी ओर आने से रोक रही हैं। आपको इस चक्र को रोकना होगा। आप इस चक्र को पैसे के बारे में अच्छा महसूस करके और जो कुछ आपके पास है उसके प्रति आभार और समझ पैदा करके रोक सकते हैं। गलत सोच। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, पैसा मुश्किल से आता है, पैसे वाले लोग खराब होते हैं, मेरी सैलरी कम है, मेरे पास पैसे नहीं है। जब आप ऐसा कहते हैं आप ब्रह्मांड को आदेश देते हैं मुझे पैसे मत देना। इसके बजाय मैं इसे खरीद सकता हूँ, पैसा मेरी ओर आ रहा है, मैं धन का चुंबक हूँ। भावना बदलते ही धन का प्रवाह बदल जाता है। इससे आप खुद को बदलना शुरू करेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। आप खुद को यह विश्वास दिलाने लगेंगे कि आप इन चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन की तस्वीर बदलने लगेगी। जो व्यक्ति हमेशा EMI और कर्ज की बात करता है वह वही आकर्षित करता है। जो अवसर और समाधान सोचता है वह पैसा आकर्षित करता है। एफर्मेशंस। मैं धन का चुंबक हूँ, पैसा मुझसे प्यार करता है। सार। पैसे से प्यार करो, पैसा तुम्हारे पास आएगा। अध्याय 6, अच्छे रिश्तों का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ रिलेशनशिप्स। ये अध्याय सेल्फ लव पर आधारित है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार और सम्मान करें तो पहले खुद को प्यार करना सीखिए। लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप खुद से करते हैं। खुद को प्यार और सम्मान नहीं देंगे, वही बाहर मिलेगा। सेल्फ डाउट दूसरों से गलत व्यवहार अट्रैक्ट करता है। सेल्फ लव दूसरों से अच्छा व्यवहार अट्रैक्ट करता है। लोग कहते हैं लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते। असली कारण आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते। समाधान सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, तुलना छोड़ना, खुद से प्यार करना क्यों महत्वपूर्ण है।
लविंग योरसेल्फ इज इम्पॉर्टेंट किताब के अनुसार यदि आप स्वयं से खुश नहीं हैं तो दूसरों से ये उम्मीद करना व्यर्थ है कि वे आपको खुशी देंगे। आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वही देता है जो आप अपने लिए महसूस करते हैं। खुद को प्यार और सम्मान दें। अगर आप खुद से प्यार और सम्मान नहीं करते तो ब्रह्मांड को ये संकेत मिलता है कि आप खुद को महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। इसीलिए हमेशा खुद को प्यार और सम्मान दें ताकि यही सकारात्मक ऊर्जा आपके पास वापस आए। दूसरों के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें। हम अक्सर दूसरों की कमियों पर ध्यान देते हैं जिससे हम और अधिक नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। रिश्तों में सुधार के लिए अभ्यास। यदि आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है तो एक नोटबुक लें। अगले 28 दिनों तक उस व्यक्ति की हर अच्छी बात लिखें, जैसे उनका हास्यबोध, दयालुता या कोई अन्य सराहनीय गुण। सकारात्मकता का परिणाम। जैसे ही आप प्रशंसा पर ध्यान केंद्रित करते हैं आपको अपने रिश्तों में सकारात्मकता दिखने लगेगी। आकर्षण का नियम उनकी अच्छी क्वालिटीज को और ज्यादा बढ़ा देगा। याद रखें कि आपके कर्म, विचार और भावनाएं ही आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। अपने जीवन में खुशियों के लिए जगह बनाएं, खुद से प्यार करें और अपने रिश्तों को सराहना दें। ब्रह्मांड आपको वही देगा जो आप सच में सोचते और महसूस करते हैं। सीक्रेट ऑफ रिलेशनशिप्स में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि आपके विचार और कार्य पूरी तरह से मेल खाने चाहिए। इसका मतलब है कि आप जो सोच रहे हैं और जो कर रहे हैं उनमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इस सिद्धांत को समझाने के लिए इस किताब के शिक्षकों में से एक ने एक कहानी साझा की है। एक महिला जो अपनी जिंदगी में सही जीवन साथी पाना चाहती थी, उसने हर संभव प्रयास किया। उसने अपने आदर्श साथी की खूबियों की लिस्ट बनाई, उसे विजुअलाइज किया और उस पर विश्वास भी किया। बावजूद इसके उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसके कार्य उसके सपनों के विपरीत थे। उसने देखा कि उसके गैरेज में उसके होने वाले पार्टनर की कार पार्किंग के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उसने तुरंत गैरेज को खाली किया और जगह बनाई। इसके बाद उसने अपनी अलमारी देखी जो पूरी तरह भरी हुई थी। उसने वहां भी जगह बनाई। इतना ही नहीं, उसने बिस्तर के बीच में सोने की आदत छोड़कर एक तरफ सोना शुरू कर दिया ताकि पार्टनर के लिए जगह बन सके। कुछ ही समय बाद उसकी जिंदगी में उसका परफेक्ट पार्टनर आया और दोनों ने शादी कर ली। ये उदाहरण स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आपके कार्यों का भी आपके विचारों के साथ पूरी तरह से अलाइन होना आवश्यक है। उदाहरण, जो खुद को इंफीरियर समझता है लोग उसे वैसा ही ट्रीट करते हैं। किसी के भी गुणों पर ध्यान दीजिए, कमजोरियों पर नहीं, क्योंकि जिस पर ध्यान देंगे वही बढ़ेगा। सार, जब आप खुद से प्यार करते हैं दुनिया भी आपसे प्यार करती है। अध्याय 7, स्वास्थ्य का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ। इस अध्याय में बताया गया है, मन सबसे बड़ी दवा है, प्लेसीबो इफेक्ट इसका प्रमाण है। प्लेसीबो इफेक्ट नकली दवा भी इलाज कर देती है क्योंकि विश्वास था। बीमारी को बार बार कहना, बीमारी बढ़ती है। स्वास्थ्य की कल्पना करना, शरीर हील होता है। ये पुस्तक बताती है कि हीलिंग यानी उपचार की प्रक्रिया को तेज करने के लिए दवाइयों के साथ मन यानी माइंड की शक्ति का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। तनाव यानी स्ट्रेस और चिंता यानी टेंशन की शुरुआत हमारे नकारात्मक विचारों यानी नेगेटिव थॉट से होती है। सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग के बल पर आप किसी भी नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य यानी हेल्थ में सुधार ला सकते हैं। उदाहरण, हर समय कहना मेरी कमर दर्द है या कहना मेरा शरीर ठीक हो रहा है। दूसरा विकल्प हीलिंग बढ़ाता है। कैथी गडमिन ने ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए एक अनूठा तरीका अपनाया। उन्होंने दवाइयों से ज्यादा अपने मन की शक्ति पर भरोसा किया। कैथी ने इस दृढ़ विश्वास के साथ शुरुआत की कि वो पूरी तरह ठीक हो रही हैं। वो हर दिन खुद से कहती थीं, मुझे ठीक करने के लिए शुक्रिया। उनका मानना था कि उनका शरीर पहले से ही स्वस्थ होने की प्रक्रिया में है। उन्होंने अपने मन में अपनी पूरी तरह स्वस्थ होने की कल्पना की, मानो उन्हें कभी कैंसर हुआ ही ना हो। वो रोजाना मजेदार फिल्में देखती थीं, खुश रहती थीं और खूब हंसती थीं। कैथी के अनुसार तनाव यानी स्ट्रेस उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था, इसलिए उन्होंने इसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह दूर रखा। सिर्फ 3 महीनों में बिना किसी रेडिएशन या कीमोथेरेपी के वो पूरी तरह ठीक हो गईं। कैथी ने असल में उपचार यानी हीलिंग के 3 रहस्यों को अपनाया। कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड, उन्होंने हर दिन अपने ठीक होने के लिए ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स को धन्यवाद दिया। विश्वास यानी बिलीफ, उन्होंने पूरे भरोसे के साथ माना कि उनका शरीर स्वयं को ठीक कर रहा है। खुशी और हंसी यानी हैप्पीनेस एंड लाफ्टर, खुशी और हंसी ने उनके शरीर को नकारात्मकता से बचाकर उपचार के लिए अनुकूल माहौल दिया। इसलिए अपने मन और शरीर की शक्ति को कम ना आंकें। जब आप कृतज्ञता, सकारात्मकता और खुशी को अपनाते हैं तो आपका शरीर किसी भी बीमारी को हराने में सक्षम हो सकता है। एफर्मेशंस, मैं स्वस्थ हूं, मेरी ऊर्जा बढ़ रही है, मेरा शरीर खुद को ठीक कर रहा है। सार, जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा जाती है। अध्याय 8, आत्म रहस्य,
द सीक्रेट ऑफ सेल्फ। ये अध्याय आपकी पहचान बदलने पर है। आप कुछ नहीं बदल सकते जब तक आप अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी नहीं बदलते। आप अतीत नहीं हैं, आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। बार बार कहना मैं गरीब हूं, मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, मैं अनलकी हूं, ये वाक्य जिन्हीं को आदेश दे देते हैं ऐसा ही बना रहने दो। इसके बजाय कहना शुरू करें मैं खुश हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जैक कैनफील्ड और डॉक्टर फ्रेड एलन वुल्फ समझाते हैं कि ब्रह्मांड में हर संभावना पहले से ही मौजूद है। हम सभी एक ही एनर्जी फील्ड से जुड़े हुए हैं। आप स्वयं अपने जीवन के निर्माता यानी क्रिएटर हैं। नकारात्मक विचार, अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। सकारात्मक घोषणाएं, जब आप मैं हूं यानी आई एम जैसे शक्तिशाली शब्दों का उपयोग करते हैं, उदाहरण के लिए मैं हेल्दी हूं, मैं अबंडेंट हूं या मैं हैप्पी हूं, तो आपकी वास्तविकता यानी रियलिटी बदलने लगती है। माइकल बर्नार्ड बैकविथ कहते हैं कि अपने विचारों को नियंत्रित करना आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। वर्तमान में रहने का तरीका, जब भी आपका मन भटके रुकें यानी पॉज करें और स्वयं से पूछें मैं अभी क्या सोच रहा हूं। ऐसा बार बार करने से आप वर्तमान क्षण यानी प्रेजेंट मोमेंट में बने रहते हैं और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। इस किताब के एक शिक्षक बॉब प्रॉक्टर बताते हैं कि आप ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर हैं। आपकी ऊर्जा की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी आपके विचारों और भावनाओं से निर्धारित होती है। जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वो भी एक ऊर्जा है और उसमें कंपन यानी वाइब्रेशन होता है। जब आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसकी वाइब्रेशन को अपनी आवृत्ति से मिला लेते हैं। 21 दिन तक 50-100 बार दोहराने से आदत बदल जाती है। 21 दिन अफर्मेशन से पहचान बदल जाती है, जिंदगी बदल जाती है। सार, आप वही बनते हैं जो आप खुद को कहते हैं। अध्याय 9, जीवन का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ लाइफ। अंतिम अध्याय जीवन के उद्देश्य पर है। कोई तैयार मिशन लेकर नहीं आता। आपका उद्देश्य वही है जो आप चुनते हैं। सभी धर्म, ग्रंथ और संत यही कहते हैं, भीतर की शक्ति को पहचानो, प्रेम, आनंद और कृतज्ञता में जियो। जब आप कृतज्ञ होते हैं, खुश होते हैं, प्यार फैलाते हैं, तभी आकर्षण का नियम अपने सर्वोत्तम रूप में काम करता है। आप जो खोज रहे हैं वो हमेशा से आपके भीतर था। जीवन का रहस्य, अपनी कहानी स्वयं लिखें। आपके पास अपना जीवन रूपी ब्लैक बोर्ड है जिस पर आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। अतीत को स्वीकारें और साफ करें। यदि अतीत का कोई बोझ है तो उसे पूरी तरह से साफ कर दें। अपने अतीत के लिए आभारी रहें क्योंकि इसने आपको आज यहां तक पहुंचाया है। अब अपने ब्लैक बोर्ड को साफ करके अपनी पसंद की नई कहानी लिखना शुरू करें। खुशी को प्राथमिकता दें। प्रायोरिटी इज हैप्पीनेस। उन चीजों का पता लगाएं जो आपको खुशी देती हैं। अगर अभी पता नहीं है तो खुद से पूछें, मुझे क्या खुश करेगा? जब आपको जवाब मिले तो उसी पर अमल करें और खुशी को अपना अटल कमिटमेंट बनाएं। जब आप खुश रहते हैं तो ब्रह्मांड आपके जीवन में सकारात्मकता और अवसरों की वर्षा करता है। सार, रहस्य आपके बाहर नहीं, आपके भीतर है। फाइनल टेक अवे, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से ही द सीक्रेट का अभ्यास शुरू करें। अब आप एक क्रिएटर हैं दोस्तों, क्योंकि आप उस रहस्य को जान चुके हैं। अब ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं। अपनी भव्यता को स्वीकार करें। आप जितना अधिक इसका अभ्यास करेंगे ये उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा और एक दिन ये आपकी पहचान बन जाएगा। ब्रह्मांड की हर सुंदर चीज आपके लिए है। सूरज, चांद, सितारे और सागर सब आपके ही हैं। अब आप जानते हैं कि सारी शक्ति आपके भीतर है। बस अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा दें और अपनी जिंदगी के मास्टर बन जाएं। सोच बदलें, भावनाएं बदलें, विश्वास बदलें, जीवन बदल जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये समरी आपको? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने या सोचने को मिला हो तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं। वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों और परिवार तक ये ज्ञान पहुंचाएं, क्योंकि एक अच्छी बात किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। और हाँ, ऐसे ही और शानदार बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए बुक बज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका हर लाइक, हर शेयर और हर सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। रिमेंबर, ड्रीम इट, बिलीव इट, फील इट, रिसीव इट।